हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाला क्वेश्चन बैंक का 2021 का मॉडल पेपर सोल्व करने वाला हूँ। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दूरी का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, मतलब कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका ऑप्शन नंबर है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दूरदृष्टि दौर का किया जाता है? उत्तल लेंस में किस दृष्टि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। अगर यही है बोलता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा वन सही है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है डब्ल्यू बराबर में भी यू नोट भी डब्ल्यू अपॉन में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वात में प्रकाश की वेग सी और काच 3/2 में इसका मान होगा, नहीं निर्वात में इसका वेग का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2c अपॉन में बटा में 3। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरसक की लंबाई होगी और इसका लंबाई कितना होगा दोस्तों? तो इसको सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एफ नोट और प्लस एफ ही। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को चलते हैं। व्यक्ति के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, यानी एक स्वास्थ्य के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, टी समय के धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आई स्क्वायर इंटू आर टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी 5 टेस्ला किसके चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती धारा आरएमएस का मान और प्रतिवर्ती धारा शिखर का मान आई नोट आई जीरो के बीच संबंध होता है, इसका बीच संबंध क्या होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आई आर एम एस अपॉन में 0.70 आई नोट। इसका याद करना दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरित्व वाला प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा, नहीं प्रतिघात का मान बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओमेगा इंटू एल। अगर प्रतिघात का ए सही मात्रा बोलता है तो इसका ए सही मात्रा ओम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? इसमें कौन सा मान सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शक्ति गुणांक बराबर आभासी माध्य शक्ति बराबर बटा में यथार्थ माध्य शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोट का मान होगा। ये आपके समझ के लिए बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप कैसे करके रट लेना। आप चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी और वेग भी से गतिशील आवेश का क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक होगा, यानी इसका व्यंजक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों एफ एम बराबर में वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका रो बराबर फार्मूला होता है, रो बराबर फार्मूला होता है आर एल, आर बटा में एल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर एल। अगला प्रश्न दोस्तों, विभव प्रवणता बराबर होगा, नहीं डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है दोस्तों डीवी ऑफ माइनस के डीवी अपॉन में डी एक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक होता। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, यानी वीएम होता है, वीएम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, संबंध क्यू बराबर एनी निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है, मतलब किसके संभव नहीं है? जो दो से मतलब काट जाए पूरा पूरी, जो पॉइंट में रहे उसको संभव नहीं कर सकते हैं। इसका पॉइंट में कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.2। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, एक समांतर पट्टी का संधारित्र धरिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में अपॉन में डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो इसका किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर दोस्तों भी स्क्वायर बटा में, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, धरतीय प्रतिघात का मान मतलब प्रतिघात होता है यानी इसका सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/W में सी। इसका सही आंसर दोस्तों प्रतिघात का ऐसे मात्रक चाहे कुछ बोले तो 1/W में सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, HZX का H है निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, इसके निरूपित कौन करता है? तो इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर HZX तीर के निशान AK4YZ मान। इसका सही आंसर दोस्तों हीलियम, जो आपको प्रश्न ए में मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, मतलब निम्नलिखित में मौलिक कण नहीं है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन मौलिक कण है, प्रोटॉन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन मौलिक कण, लेकिन अल्फा कण हमारा अति मौलिक कण नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों, टी प्रसार के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति का प्रास है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 से 30 mHz के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, मतलब कि क्षीणता के लिए किससे मापते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेसीबेल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, अर्धचालक क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनावेशित। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी H/2π। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी H/2π। प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दाता प्रतिवाद की परमाणु संयोजकता होगी और इसका संयोजकता कितना होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर इस 2021 का मॉडल पेपर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हो, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।